कोलकाता में फिलहाल बारिश बंद। कल हुई भारी बारिश से अभी भी निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। अभी भी निचले इलाकों में घरों दुकानों में पानी घुसा। बारिश से दुर्गा पंडालों को भारी नुकसान। दुर्गा पूजा में मेले लगाने वाले लोग भी परेशान। मेला लगने वाले स्थानों पर भरा पानी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। समय से पहले सरकार ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान किया। कोलकाता के टंगरा इलाके में अभी भी पानी भरा। सड़कों पर जल जमाव होने से ट्रैफिक प्रभावित। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बारिश से तबाही के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं किए गए बचाव के उपाय। शुवेंदु अधिकारी ने बारिश से हुई मौत के लिए सीईएससी के चेयरमैन, कोलकाता के मेयर और पुलिस कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, बारिश से मारे गए लोगों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए। सोलापुर के करमाला पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। किसानों से भी बात की। बंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गड्ढों की समस्या को लेकर विरोध। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे और राहुल समेत 170 सदस्य शामिल हुए। बिहार चुनाव एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा। पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। पटना में बिहार चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा, बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए हैं, इसके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने भी बिहार में बदलाव की बात को दोहराया, इसकी जरूरत बताई। कहा, राहुल गांधी ने बदलाव के लिए बहुत मेहनत की है। पटना के होटल चाणक्य में शाम 4 बजे महागठबंधन की बैठक होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लेफ्ट के नेता भी मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं बिहार चुनाव से जुड़े हुए जिन पर चर्चा होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से बिहार में अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगी। 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करेंगे। बिहार चुनाव से पहले सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरजेडी की मुश्किल बढ़ाई। महागठबंधन में 40 सीटों की मांग की। पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट बेहतर होने का हवाला दिया था। जनसुराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में जुटी। प्रशांत किशोर आज गयाजी में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। चेरकी बाजार के रॉयल पैलेस में शाम 6 बजे उनका जनसभा होगी। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के आरोप में 100 करोड़ का मुआवजा या माफी मांगने की मांग की। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी की सौगात। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त जारी होगी। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना में फॉर्म भरवाने पर तेज प्रताप यादव ने हमला बोलते हुए कहा, फॉर्म के चक्कर में मत पड़िएगा, फॉर्म भरवाएंगे और पैसे ले लेंगे। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में 2004 से गौकशी पर कानून, न गाय काटी जा सकती है न बेची जा सकती है। झारखंड के गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 3 ढेर, AK-47 सहित 3 हथियार बरामद। दिल्ली के वसंत कुंज में एक आश्रम में छात्राओं से छेड़खानी। संस्था के संचालक पर छात्राओं ने आरोप लगाए। आरोपी की लग्जरी कार बरामद हुई। आश्रम संचालक चैतन्यानंद की तलाश में पुलिस जुटी। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में केस दर्ज। कार पर लगा रखी थी यूएन एम्बेसी की फर्जी नंबर प्लेट। संभल में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज। ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। जावेद के बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बागपत पुलिस मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता। एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को गोली मारकर अरेस्ट किया। यूपी के गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। नारेबाजी को लेकर विवाद हुआ। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। मारपीट में दोनों तरफ से 6 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगामे के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने बिगड़े हालात पर काबू पाया। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए। हजारों की तादाद में लोग गरबा खेलने पहुंचे। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि के मौके पर प्राचीन गरबे का आयोजन। भारी संख्या में गरबा देखने पहुंचे लोग। संगीत की धुन पर झूमे कलाकार। नवरात्रि के मौके पर गुजरात के अहमदाबाद में भी गरबे का आयोजन। गरबे के दौरान कई खूबसूरत झलकियां दिखी। मस्ती करते लोग भी नजर आए। दुर्गा पूजा को लेकर भोपाल में निर्देश, आईडी कार्ड चेक करे बिना एंट्री ना दी जाए। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस यूनिट शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर कर रहे हैं काम।
न्यूयॉर्क में अमेरिकी भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में पीयूष गोयल ने कहा, भविष्य में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। नए नियम के तहत अब स्किल और सैलरी के बेस पर वीजा के लिए चयन प्रक्रिया होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया। कहा, मैंने सिर्फ 7 महीने में 7 युद्धों को समाप्त करवा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर खड़े सवाल किए। कहा, दूसरे देशों में शांति के यूएन के सारे दावे खोखले। संयुक्त राष्ट्र में काम जो होना चाहिए वो भी मुझे करने पड़ते हैं। किसी राष्ट्रपति या पीएम ने मेरी मदद नहीं की। यूएन के मंच से ट्रंप ने भारत और चीन को रूस यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडर बताते हुए कहा, चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं।